सो नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड इसका पार्ट 2 मैं ले आया हूँ। इसमें आपको एपिसोड 6 से 9 तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक 9 एपिसोड से आए हैं। हाँ, वैसे अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, आप जाके पहले देख लो। बहुत अच्छा सीरीज है, समझ में आ जाएगा आपको। एपिसोड 6 की शुरुआत में ही हम देखते हैं सेंसेई, एनेट और नीर को, तीनों को हम एक जेल के अंदर। वहीं पे नीर कहता है शायद ये सब कुछ उसी तामा की वजह से हुआ है, शायद उसने रॉयल फैमिली से कुछ चुराई होगी या फिर ऐसा ही कुछ। पहले तो एनेट ये बात सुन के डिनाई कर देती है, वो वहीं पे रोने लगती है। पर तभी देखते हैं ये सब सुन के सेंसेई पूछता है वैसे ये लोग यहाँ पे कैसे मारते हैं। ये सुन के और उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के नीर कहता है आपकी फेस की एक्सप्रेशन देख के मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताने वाला हूँ, पर इस तरफ अब सेंसेई मौतों की अलग अलग चीज़ों के बारे में कैसे मार सकते हैं वो सोच के हंसने लगता है। कुछ देर बाद नीर कहता है शायद अब हमको यहाँ से भागना चाहिए, यही एक रास्ता है। और ये सुन के एनेट पूछती है पर कैसे। तभी देखते हैं वो बाकी ताला जो होता है अपने एक पिन से खोल देता है। ये देख के एनेट कहती है ये देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम एक वॉरियर हो। दूसरी तरफ तभी सेंसेई उसके पास आता है और कहता है शायद तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुन के वो चिल्लाने लगता है कि तुम में से कोई तो मुझे प्रेज करो। पर ये सुन के बाहर से हम देखते हैं गार्ड्स आते हैं और उन सबको फिर से कैप्चर कर लेते हैं। और ये देख के एनेट और वो दोनों रोने लगते हैं। सेंसेई को देखते हैं, वो गार्ड से पूछता है सुनो क्या हमें यहाँ पे मार दिया जाएगा ना। ये सुन के उस गार्ड को भी बहुत अजीब लगता है। कुछ देर बाद हम उन सबको राजमहल के अंदर देखते हैं। राजा की दरबार से उनको पता चलता है कि उनको एग्जीक्यूट करा जाएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ की जो प्रिंसेस मटिल्डा उसको किडनैप किया था। पर ये सुन के एनेट कहती है नहीं सर, हमने तो ऐसा कुछ भी। पर तभी वहाँ पे आवाज़ आता है फादर छोड़ दीजिए इन्हें। और तभी देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि ये जो मटिल्डा यानी प्रिंसेस है वो है हमारी तामा। और वो आके सब कुछ एक्सप्लेन करती है क्या क्या हुआ था, और वो खुद उनके साथ आई थी। पर फिर भी उसके फादर वो नहीं मानते। पर हाँ, वो एक ऑप्शन ज़रूर देता है और कहता है इसके बाद वो कभी भी कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाए जैसा कि उसके माँ ने किया था। माँ का नाम सुनते ही तामा थोड़ी सी सैड होती है और उसके बाद वो पीछे देखती है, उन सबको देखती है और कुछ देर बाद तभी कहती है ठीक है फादर, अगर आप ऐसा ही कहते हैं तो फिर ठीक है। अब से मैं बिल्कुल एक प्रिंसेस का जैसे ही रहूँगी और यहाँ की बेनिफिट के बारे में सोचूंगी। उन सबसे सॉरी कहती है कि अब वो उनके साथ जा नहीं पाएगी। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और उसके वजह से अब वो लोग छूट जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद उन तीनों को किसी जगह में खाना खाते हुए देखते हैं। वो सब अब तामा के बारे में ही बात कर रहे थे। जैसे कि एनेट कहती है मैंने उसके साथ कितनी बुरी बिहेव की थी, काश वो मेरे ऊपर गुस्सा ना हो। और यहाँ पे जब वो मटिल्डा की नाम लेती है, ये नाम सुन के तभी वहाँ पे एक और कैट गर्ल आती है और कहती है क्या मटिल्डा, क्या प्रिंसेस मटिल्डा को जानते हैं। यहाँ पे नीर कह देता है कि वो उनके साथ ही ट्रैवल कर रहा था, पर पता नहीं क्यों किंग ने उसे अब महल में बुला लिया है। किंग का नाम सुन के वो भी थोड़ी सी चुप हो जाती है। ये देखते ही हम देखते हैं सेंसेई यह पूछता है क्या तुम हमें बता सकती हो तामा, उसके और उसके पापा के बीच आखिर क्या हुआ था। वैसे जब मैं पहली बार तामा से मिला था वो एक ट्री से अटकी हुई थी। वो एक इंटरेस्टिंग वुमेन है। ये सुन के एनेट और नीर वो लोग कहने लगते हैं नहीं सेंसेई, शायद आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो एक प्रिंसेस है, उसके पास्ट के बारे में हमें जानने की कोई अधिकार नहीं है। और वैसे आप अभी भी उसे तामा कह रहे हैं। ये सुन के वो कहता है क्या तामा, मैं यही नाम से उसे बुलाऊंगा, चाहे वो कोई बारगर्ल होती या फिर कोई प्रिंसेस या फिर कोई डांसर या फिर कुछ और, मेरे लिए वो तामा ही रहेगी। ये सुन के वो लेडी जिसका कि नाम फॉन है वो कहती है ठीक है मैं बताती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। तामा को देखते हैं, वो भी उन्हीं के बारे में सोच रही थी कैसे जब उनको पता चला कि वो एक प्रिंसेस है, उनका फेस देखने लायक था। तभी वो सामने की बिल्डिंग में ऊपर किसी को देखती है। तभी हम राक्षस की दांतों की तरह बहुत बड़े से एक मुंह खोलते हुए देखते हैं और तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। वहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाता है। कुछ देर बाद वहीं पे हम तामा के पापा को देखते हैं। वो जब आते हैं अपने सिपाही के साथ, सामने देखते हैं हम किसी आदमी को। वो कहता है वाह कितने दिन हो गए, मैंने कभी किसी डेमी वुमेन का फ्लैश नहीं खाया है, पता नहीं कैसे टेस्ट करते होंगे। वो पूछता है कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा। वो कहता है मेरा नाम है काइबारा और हाँ मैं उन्हीं एंजल्स में से हूँ जिन्होंने की डार्क लॉर्ड को मारा है। और हाँ मुझे वैसे द फॉलन एंजल ऑफ ग्लोटोनी के नाम से भी जाना जाता है। वो पूछता है तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो।
वो कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, मैं यहाँ पे आया हूँ इस पूरे नेशन को खाने के लिए। और ये सुनते ही बाकी जो जितने सारे सोल्जर्स थे वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी देखते हैं वो अपनी गिफ्ट की मदद से उन सबको खा लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है मज़ा नहीं आया, ये तो बहुत बुरे टेस्ट करते हैं, पर मुझे यहाँ की वुमेन को खाना है जिनका की मांस बहुत सॉफ्ट होते हैं। तभी और भी सारे सोल्जर्स ये सुनकर लड़ने के लिए आगे बढ़ते, पर किंग खुद कहता है नहीं, तुम सब रुक जाओ, मैं खुद ही से मारूंगा। उसका जो साइड किक था वो भी कहता है योर हाइनेस आप खुद। वो कहता है काई बड़ा है ना तुम्हारा नाम, तो फिर आज तुम्हें मैं खुद संभालूंगा। तभी उनका नाम देखता है साइबेरियन किंग लेवल 56। ये देख के वो आदमी यानी काई बड़ा वो भी उस पर हमला कर देता है, पर किंग नीचे पड़े हुए बहुत बड़े से पत्थर के टुकड़े को एक ही लात में उठा देता है और उसकी अटैक को टैकल करता है। काइबारा फिर से अटैक करता है, पर फिर भी किंग डॉज करता है और अब देखते हैं वो उसके क्लोज जाके उसको जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक मारता है। पहले तो काइबारा ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे बहुत तकलीफ हो रहा था, पर तभी देखते हैं वो कहता है मजाक कर रहा था। किंग फिर से पीछे हटता है और उसे पूछता है इस अटैक से भी तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ है। वो कहता है कोई नॉर्मल पर्सन होता तो बहुत कुछ हो जाता, पर मेरा बॉडी बहुत टफ है क्योंकि मैं हमेशा गोलेम्स को खाया करता हूँ। ये सुन के किंग अपना अल्टीमेट अटैक ऑन करता है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि उसका साइड वो भी कहता है किंग आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो ये पूरा जगह। पर वो कहता है नहीं, वो कोई मर्सी डिजर्व नहीं करता। काइबारा भी लड़ने के लिए तैयार होता है, दोनों आमने सामने। पर वो दोनों लड़ते तभी वहाँ पे माटिल्डा यानी तामा आती है और कहती है फादर मैं भी आपके साथ लड़ूंगी। और उसे देखते ही काइबारा बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, उस पर खुश होता है। तामा भी उसे देख के पहचान जाती है कि ये वही आदमी है जिसको कि उसने पहले देखा था। और ये देखते ही वो खुद लड़ने के लिए आगे जाने लगती है। किंग उसे रोकते हुए कहते हैं नहीं, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम प्रिंस लियोन को ऐसे रिप्लेस कर सकती हो। ये सुनते ही वो रुक जाती है और थोड़ी सी सैड होती है। तभी हम फोन को देखते हैं, वो अपना स्टोरी कंटिन्यू करती है। किंग के 2 ट्विन बच्चे थे, प्रिंसेस मटिल्डा और दूसरा था लियोन। वो लोग बहुत खुश थे, सबको लगता था कि प्रिंस लियोन ही था जो कि इस देश का, इस किंगडम का राजा बनने वाला था। पर 10 साल पहले एक ऐसा स्टॉर्म आया जो कि सब कुछ ले डूबी। उसी स्टॉर्म में जब प्रिंस लियोन और लंपा दोनों मर गए, उसके बाद किंग को बहुत बड़ा एक सदमा लगा था। मटिल्डा ये देख नहीं पाई, जिसके बाद वो खुद अपने रास्ते निकल गई। उसकी डिज़ायर्स की वजह से अब किंग और प्रिंसेस मटिल्डा के बीच थोड़ी सी अनबन है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फाइट के बीच देखते हैं किंग उसे कहता है तुम्हारी पावर्स बहुत यूजलेस हैं। पर यह सुनते ही मटिल्डा उसके पास जंप करती है। काइबारा उसको हमला करने के लिए अपने उन्हीं दांत को भेजता है जो कि उसे खाने ही वाला था। पर तभी देखते हैं वहाँ पे उसकी फादर आता है, उसे धक्का देके फेंकता है, पर उसमें उसका हाथ पूरी तरह से वो बंदा खा लेता है। वो उसकी दोनों उंगलियों को दिखाते हुए चिढ़ाने लगते हैं। प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने के लिए भागता है। पर तभी देखते हैं किंग की साइड किक उसे वहीं पे बेहोश करता है और उसे बाहर से लेके चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं सेंसेई और बाकी सबको, वो लोग अब बाहर है। पर तभी लॉर्ड ब्रियन आता है। जब फोन उसके हाथ में प्रिंसेस को देखती है बहुत चिंता जताती है, पर वो बाहर के सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या हुआ था। पर तभी दूसरी तरफ कासल में जोरदार एक ब्लास्ट होता है और वहीं पे हम देखते हैं किंग को बंधा हुआ। सारे किंगडम के लोग अब बहुत चिंता में हैं, चिल्लाने लगते हैं कि क्या हुआ है। तभी काइबारा वहाँ पे आता है, सबको वार्न करता है कि वो काइबारा वो यहाँ पे आया है अलग अलग डेमी ह्यूमंस की फ्लैश खाने के लिए। ऑफ कोर्स वो वहाँ पे खाएगा सिर्फ औरत और बच्चे की फ्लैश, बाकी जो मर्द है वो अपनी इच्छा से चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये सब बातें सुन के एक बंदा वहाँ से उसको पत्थर फेंकता है, गाली देने लगता है, पर वो इंस्टेंटली उसके नीचे अपने दांत को अपीयर कराता है और उसे खा लेता है। कुछ देर बाद उसकी लॉकेट सबको दिखाते हुए कहता है अगर अब किसी को भी भागना है, किसी को भी कुछ कहना है कहो, अगर तुम सब चाहते हो तो मैं मर्द को भी खाना चाहूँगा। ये सुन के सब भागने लगते हैं, पर वो कहता है कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि डार्क लॉर्ड को सर्व करने वाले जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे ला के खड़ा कर दी है। और जाने लगता और कहता है मिलते हैं फिर डिनर टेबल पे। ये सब देख के नीर कहता है कितना इंसान है, पागलों की तरह है वो।
दूसरी तरफ सेंसेई का लिखना अब खत्म हो चुका था। वो तामा को पकड़ते हुए कहता है, तुम सच में अब एक फॉलन किंगडम की प्रिंसेस हो, पर जिस हीरोइन को मैं अपनी स्टोरी के लिए ढूंढ रहा हूँ वो कभी ऐसी ट्रेजेडी को एक्सेप्ट नहीं करता। अब अपनी आंखें खोलो और अपनी स्टोरी खुद कंप्लीट करो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं मथिल्डा, वो अब अपनी माँ के बारे में सोचती है। तभी आँख खोलती है, अपने आप को फ़ोन के घर में पाती है। बाहर देखते ही चौंकते हुए बाहर आती है और बाहर उसके सामने सब खड़े थे, यानी सेंसेई, नीर, लॉर्ड ब्रियन। और उसके पूछने पर उसे सारे हालातों के बारे में अब पता चलता है। ये सब सुनने के बाद अब वो खुद लड़ने जाना चाहती थी, पर एनेट और सब कोई उसे रोकते हैं। कुछ देर बाद एनेट समझाती है वो अब इस किंगडम का प्रिंसेस है, तो उसे जाना नहीं चाहिए, बल्कि इस जगह को प्रोटेक्ट अच्छे से उसे खुद को बचा के ही करना होगा। सेंसेई कहता है, ठीक है, चलो एनेट कुन, नीर कुन और मेलोस। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम गेट के बाहर उन सबको देखते हैं। गेट की बाहर यानी कुछ औरगे वहाँ पे उनको रोकते हैं, उनको मारने की धमकी देते हैं। एनेट लड़ने के लिए तैयार होती है, पर तभी सेंसेई वहाँ पे आता है और उनको कहता है, मैं तो यहाँ पे अपने आप को खिलाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मालिक ने जो कहा उसने मुझे पूरी तरह से हिला के रख दिया और मैं सच में अब ऐसा ही चाहता हूँ। पहले तो वो दोनों और के ये मानने के लिए तैयार नहीं था, उनको ये बहुत अजीब लगता है और ये देख के सेंसेई भी उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उन तीनों को अब जेल के अंदर फिर से बंद कर दिया गया है। एनेट रोने लगती है, कहने लगती है, कोई भगवान नहीं है, हमको बचा लो, हमको सेव कर लो। दूसरी तरफ तभी सेंसेई नीर के पास आता है, उसके पिन निकालता है और कहता है, तो वॉरियर, यहाँ से बाहर जाने का समय आ चुका है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉर्ड ब्रियन अब प्रिंसेस मटिल्डा के लिए सूप लेके आया था, पर जब वो देखता है कि वो नहीं थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं काइबारा को। अब किंग का बहुत सारा खून बह चुका था, उसका भी अब डिनर करने का समय आ चुका था। दूसरी तरफ वो दोनों ऑर्गे आके अब उसी अजीब ह्यूमन के बारे में उसको बताने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे कोई आता है और एक ऑर्गे को बहुत दूर मार के फेंकता है। तभी दूर हटते ही हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस मटिल्डा यानी तामा थी। उसे सामने देख के काइबारा बहुत खुश होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है किंग अब अपने बेटे यानी प्रिंस लियोन के साथ फाइट कर रहा था। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं तामा को, जो कि पेड़ के ऊपर फल तोड़ के खा रही थी और उनका फाइट देख रही थी। प्रिंस लियोन भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके फादर यही कंप्लेन करते हैं। दूसरी तरफ जब वो तामा को ऐसे पेड़ पे जो लटकते हुए देखता है, वो उसे थोड़ा सा कहने लगते हैं। तामा कहती है, मुझे सीखना है, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, पर वो उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद तामा को हम उसकी माँ के साथ देखते हैं। वो बहुत गुस्सा थी अपने पापा से। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा सब कुछ तो ठीक है, पर तुम्हें मुझे एक बात कहना है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम तामा को देखते हैं। किंग कहता है, यू फूल, तुम्हें यहाँ पे किसने आने के लिए कहा? वो डायरेक्टली उससे कहती है, मैं तुम्हें अपने दोनों हाथों से मारूंगी। वो हंसते हुए आगे आता है और कहता है, तुमको मैं अकेला एक ही बार में नहीं खाऊंगा, धीरे धीरे खाऊंगा, उसी में मज़ा है। तभी देखते हैं वो आके वहाँ पे जो और गिरा हुआ था उसको जोर से लात मारता है, जिससे तामा डिस्ट्रैक्ट होती है। और तभी वो आके उसी का जो पापा का इलेक्ट्रिक शॉक वाला स्किल था उससे उसे पकड़ लेता है और जोर से शॉक मारता है, जिससे तामा की हालत ख़राब होती है। वो उसे बहुत दूर फेंकता है। तामा दीवार पे जाके लगता है, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। अब काइबारा एक्सप्लेन करने लगता है उसका जो ओवर पावर स्किल है वो वही है, वो जिसको भी खाता है सिर्फ उसको खाने के लिए नहीं खाता है, बल्कि उसके अंदर का जो पावर्स है वो भी उसके अंदर आ जाता है। अब वो अपने ही पापा की स्किल, अपनी पापा की पावर्स से मरने वाली है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेंसेई और उसके टीम को। वो लोग अब बाहर आ चुके थे। तभी एक गेट के सामने आके वो लोग अंदर आते हैं। ये क्वीन का रूम था। एनेट और नीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो तो लड़ने के लिए जा रहे थे ना, वो यहाँ पे क्यों? पर तभी देखते हैं सेंसेई एक ड्रॉयर को खोलने के लिए नीर को कहता है, और जब नीर अपने टेक्निक से उसे खोलता है वो उसे शाबाश तो करता ही है। वहीं पे हम एक डायरी को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम फिर से तामा और काइबारे की फाइट को कंटिन्यू होते हुए देखते हैं। तामा की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। काइबारा उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी देखते हैं वो तामा पर बहुत खतरनाक तरीके से इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करती है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, पर वो ऐसा ही
बहुत तेज़ी से उसके पीछे आगे हर जगह आके उस पर अटैक करती है। उसको ऊपर फेंक के उसको जोर से किक मारती है, जिससे तामा जोर से नीचे गिरती है। अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो ऊपर से कहता है, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहा नहीं था तुम्हारी पावर्स यूजलेस है? तामा अपनी भाई की बात याद करती है। जब वो छोटा था, ट्रेनिंग करता था, हार नहीं मानता था, और उसके पूछने पर उसने एक ही बात कही थी कि उसको इस नेशन को प्रोटेक्ट करना है, उसकी मॉम को और उसकी बहन को प्रोटेक्ट करना है। और ये याद आते ही तामा फिर से लड़ने के लिए उठती है, और उसे ऐसे उठते हुए देख के उसके पापा तो उसे मना करते ही है। दूसरी तरफ अब काइबारा बहुत एक्साइटेड हो जाता है उसे खाने के लिए, क्योंकि उसकी फ्लैश को खा के वो और ज़्यादा अलाइव महसूस करेगा। और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अपने में ही खो के वो अपना स्टोरी बताने लगता है कि कैसे वो एक अमीर ज़्यादा था जिसके पास सब कुछ था, जो खाना चाहता था वो खाने के लिए था, जो चाहिए था वो खरीद के दिया जाता था, और हर दिन ऐसा ही चल रहा था जैसे कि उसकी लाइफ में बस यही था। और तभी एक दिन खाने के टेबल पे उसे एक चीज़ याद आया। वो अपने मेट की तरफ देखता है और उसे चाकू मार देता है। शायद उसको उसी का फ्लैश खाना था, कुछ ऐसा जो कि उसे अलाइव महसूस करवाए। उसके बाद से सब उसको बुरा कहने लगे। और तभी एक दिन रास्ते से चलते हुए चाकू ने उसे धक्का मारा, और ऐसे वो इस दुनिया में आया जहाँ पे वो अब सब कुछ खा सकता है, सबको खा सकता है, जो मर्जी हो उसे खा सकता है। और अब वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर तभी देखते हैं इंस्टेंटली वहाँ पे सेंसेई आता है। वो सारे दांत वहीं पे रुक जाता है। सेंसेई कहता है, बहुत बोरिंग स्टोरी है तुम्हारा, मुझे सुनने की इच्छा ही नहीं हो रहा था। काइबारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत बार चुटकी बजाने पर भी उसके टीथ्स काम नहीं कर रहे थे, उसके पावर काम नहीं कर रहे थे। और वो जब उसकी तरफ देखता है और सोचता है, उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी इंस्टिंक्ट खुद कह रहा है कि मैं उसे ना खाऊं। और वो उससे पूछता है कौन है वो। तभी देखते हैं वहाँ पे एनेट निरसब आते हैं। एनेट सेंसेई के बारे में सब कुछ कह देती है और कहती है, सेंसेई अब अपनी पावर स्टोरी टेलर का यूज़ कीजिए और इसको इस दुनिया से वैनिश कर दीजिए। पर वो कहता है, नहीं, ये बंदा इतना वर्थ नहीं रखता, इसका स्टोरी ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं अपने नोट में इसका नाम लिखूं। अब उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को अनलिश करता है, जिससे कि वहाँ के सब कुछ तबाह हो जाता है। तामा के साथ साथ सभी वहाँ से उड़ जाते हैं। एनेट और नीर की हालत बहुत ख़राब है। नीर अब बेहोश हो चुकी है। तामा ये सब देखती है और सोचती है कि सब कुछ उसकी ही गलती थी, उसे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। पर तभी पीछे से सेंसेई आता है और उसे अपनी नोटबुक देते हुए पढ़ने के लिए कहता है। वो उसकी हर एक पावर्स को खोलने के लिए उसको याद दिलाता है कि उसकी मॉम ने उससे क्या कहा था, उसे अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहिए, पर उसके पापा की वजह से, और वो खुद उसके पापा को समझाएगी। दूसरी तरफ वो उसे ये भी समझाता है, उसने अपने आप को रोक दिया था, अपने आप को अपने आप से छुपा लिया था अपने पापा की वजह से, और अब उसे अपने आप को बाहर निकालना होगा उस कैद से जिसको कि उसी ने बनाया है। उसकी ये सारे बातें और उसकी मोटिवेशन सुन के हम देखते हैं तामा को अब वो सब कुछ याद आने लगता है, उसकी माँ की बातें। और तभी हमें दिखाया जाता है अब उसकी जो कैद थी वो धीरे धीरे टूट जाता है। और तभी देखते हैं उसके अंदर से एक रोशनी ग्लो होने लगता है। दूसरी तरफ काइबारा को देखते हैं, वो आगे जा ही रहा था, पर तभी रोशनी को देखते हुए पीछे देखता है। तामा की फादर को देखते हैं। वो जब देखता है इस रोशनी को, वो कहता है, क्या क्रेस्ट ऑफ डिवाइन बीस्ट। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जब पहली बार उसकी हाथ में ये रोशनी आई थी। लियोन बहुत खुश था, वो बताने वाला था पापा को, पर वो खुद मना कर दी थी क्योंकि शायद उसका पापा उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाए। वो सोचते हैं कि मैं वहीं पे था, ये सब कुछ मेरे ही वजह से हुआ था। आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी फादर बहुत बुद्धू हैं। दूसरी तरफ काइबारा आगे आने लगता है, हंसते हुए कहता है, क्या ये कोई मांगा या एनीमे है? तुम्हारी पावर जाग चुका है और तुम मुझे हरा दोगे। वो अपनी पावर को जगाता है। ये सुन के सेंसेई कहता है, तुम्हें क्या पता कब किसे क्या मिल जाए। ये देख के काइबारा को बहुत गुस्सा आता है। वो भी उसकी फादर की अनलिमिटेड टेक्निक से अटैक करने ही वाला था, पर तभी देखते हैं वो ग्रेस डिवाइन की सबसे अनलिमिटेड टेक्निक यूज़ करती है, जिसका कि नाम था किंग्स फैन। और उसका ये पावर काइबारा के गोलेम्स की प्रोटेक्शन यूज़ करने के बाद भी उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और अंदर से पूरा डिस्ट्रैक्शन कर देता है। अब काइबारा की हालत बहुत ख़राब हो जाता है, उसका खून चारों तरफ बिखर जाता है। वो मरने से पहले कहता है, तुम तो बस एक कमज़ोर लड़की थे। उसको मारने के बाद वो खुद भी वहीं पे बेहोश होती है। एनेट वहाँ पे आती है उसको हील करने के लिए। दूसरी तरफ अब सेंसेई को देखते हैं,
उसने जो क्वीन की नोटबुक लिया था अब वो किंग को वापस करता है। किंग पहले कहता है तुमने उसकी बिना परमिशन के उसके नोटबुक को पढ़ा है। वो कहता है हाँ, क्या आप मुझे मार डालेंगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हारा थैंकफुल हूँ। ये सुन के वो भी आगे बढ़ने लगता है, पर तभी आवाज आता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मुझे फिर से रिवाइव कर दिया गया है? पर क्यों? और तभी देखते हैं हम बहुत पावरफुल एक एंटिटी मतलब काइबरा अब बहुत पावरफुल बन चुका है। वो पुनर्जीवित हो चुका है और अब वो हंसते हुए उन सबको एक्सप्लेन करता है कि उसने डार्क लॉर्ड को मारने के बाद फ्लैश का कुछ हिस्सा सीक्रेटली खा लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर पावर की अब भरमार है। वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ती, पर तभी देखते हैं वहाँ पे वाइल्डलिया आती है और एक ही बार में उसका गला अलग कर देती है। उसे सामने देख के अब वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, कहने लगता है कि उसकी फादर बहुत डिलीशियस थे। पर ये सुनते ही वाइल्डलिया को गुस्सा आता है और वो एक ही बार में अपनी पावर अनलिश करती है और उसे मार डालती है और उसे पूरा धुआं धुआं कर देती है। सब उसे देख के डर चुके थे, पर तभी देखते सेंसे उसके पास आता है और उसे कहता है तो तुम कैसी हो लड़की जिसके पास बहुत सैड आइज है? वाइल्डलिया उसे देख के पीछे हट जाती है। उससे पूछती भी है कि तुम जिंदा कैसे हो, पर वो उसका जवाब नहीं देता बल्कि कहता है क्या तुम्हें अच्छा लगा? पर वो उसका किसी भी बातों का जवाब नहीं देती बल्कि उसे वार्न करते हुए जाती है कि इसके बाद वो जब भी मिलेगी उसे मार देगी। सीन शिफ्ट होता है। अगले दिन हम देखते हैं फोन अब उनको उन सबको थैंक यू कहती है किंगडम को बचाने के लिए। दूसरी तरफ तामा को हम एक रूम के अंदर बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे उसके पापा आते हैं और वो उसे कहने लगते हैं ये रूम प्रिंसेस के लिए है, ना कि एक टॉम बॉय के लिए, और वो उसे उनके पास वापस जाने के लिए कहते हैं। ये सुन के पहले तामा को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर बाद में तभी देखते हैं वो अपना ड्रेस उतार के टॉम बॉय वाला ड्रेस यानी अपनी तामा वाला ड्रेस पहनती है और निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एनेट और नीर मिलके कॉफिन खींच रहे थे, पर तभी सेंसे कहता है नीर अच्छे से खींच नहीं पाता। ये सुन के नीर गुस्सा हो जाता है और सेंसे को अपने पैरों में चलने के लिए कहता है, पर सेंसे कहता है मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होगा। तभी हम वहाँ पे उनके पास तामा को आते हुए देखते हैं, जिसे देख के एनेट बहुत खुश होती है